पूजा की अभी अभी नई शादी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही रात के समय तो पूजा अपने कमरे से क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहनकर बाहर आती है। सावित्री और पूजा का पति रघु जब पलट कर देखते हैं तो पूजा को ऐसे कपड़ों में देखकर दंग रह जाते हैं। रघु चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है पूजा? ये क्या पहना हुआ है तुमने? बेवकूफ औरत, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? अपने सास ससुर के सामने मिनी स्कर्ट पहनकर आ गई। अरे भला इसमें कैसी शर्म? मुझे एक पार्टी में जाना है। अब पार्टी में जाने के लिए साड़ी पहनकर घूंघट थोड़ी करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो बहू? और भला इतनी रात में कौन सी पार्टी में जाना है तुम्हें, वो भी अकेले? अरे हाँ, मैं तो आप सबको बताना ही भूल गई। वो दरअसल माँ जी, मेरे कॉलेज में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था राहुल, आज उसका जन्मदिन है। तो उसने मुझे फोन करके कहा कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो वो केक नहीं काटेगा। इसलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा। और उसने मुझसे ये भी कहा कि मैं उसकी फेवरेट क्रॉप टॉप और स्कर्ट पहन कर आऊं, इसीलिए मैंने ये पहन लिया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो पूजा? तुम होश में तो हो? अरे अब तुम इस घर की बहू हो बहू, और ये कौन लड़का है? अपने पति के अलावा तुम किसी और लड़के का नाम भी कैसे ले सकती हो? ये कहते हुए तुम्हारी जुबान नहीं चली? ओफो, ये कैसी टीवी सीरियल जैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे सर दर्द मत दीजिए। मैं पार्टी में जा रही हूँ और अब तो वहीं जाकर मेरा दिमाग शांत होगा। नहीं, कहीं नहीं जाना है। अगर जाना है तो पहले तुम ये कपड़े बदलो और फिर अपने पति को साथ लेकर जाओ, समझी? ओहो डियर मम्मी जी, अब आपका ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक तो आपने मेरे घर वालों से इतना दहेज लिया है, ऊपर से मुझे कंट्रोल भी करना चाहती हैं। अभी एक FIR कर दूंगी ना तो आप तीनों रात भर जेल में सड़ेंगे। इसीलिए मेरे सामने ज्यादा नहीं बोलने का, और ऊंची आवाज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, समझी आप? अब बाय बाय, दोबारा ऐसे टोकिएगा मत। पूजा सबको जवाब देकर वहां से चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो जोर से हंसती है। मजा आ गया। मेरी बातें सुनने के बाद तो इन सब के चेहरे देखने ही वाले थे। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। हंसते हंसते पूजा अपनी कॉलेज की दोस्त श्रेया को फोन लगाती है। हेलो श्रेया, अरे कहाँ है तू? जल्दी आजा, मैं अपने घर के बाहर ही खड़ी हूँ। हाँ हाँ हाँ। पूजा फोन काट देती है और फिर 2 मिनट में ही पूजा की दोस्त श्रेया घर के बाहर अपनी स्कूटी से आ जाती है। वहाँ पहुँचते ही श्रेया पूजा से कहती है, यार पूजा, तू और तेरे प्रैंक्स, अरे अपने ससुराल वालों को ऐसा बेवकूफ भी मत बना कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। हम सब तो तेरे इन प्रैंक्स के बारे में जानते हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे नहीं पता तो अब पता चल जाएगा ना। और ये सब मैं उनके लिए ही तो कर रही हूँ ना। कल मम्मी जी का जन्मदिन है और रात में 12 बजे मैं उन्हें बहुत बढ़िया सरप्राइज देने वाली हूँ। देखना, फिर वो बहुत खुश होंगी। हाँ हाँ, सब बहुत खुश होंगे। बस कहीं खुश होने से पहले तेरा पति तेरी हरकतों की वजह से तुझे तलाक ना दे दे। अरे यार, क्या तू भी शुभ शुभ बोला कर। सिर्फ मेरे शुभ बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें शुभ करना भी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो अब बाजार से जन्मदिन का सारा सामान लेकर आते हैं, बहुत सारा काम पड़ा है अभी। उधर उसके ससुराल में माहौल एकदम गर्म हो गया था। माँ, देखा आपने उसने कैसे मेरी बेइज्जती की? हाँ बेटा, सही कह रहा है तू। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, और इस लड़की को देखो, इसकी इतनी हिम्मत, सीधा FIR की धमकी देकर चली गई। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, बिल्कुल उस ममता जैसे। अच्छा याद दिलाया पापा। ठीक है, फिर मैं सब तैयारी कर लेता हूँ। ये कहकर रघु अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। पूरे घर में अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन ये तूफान के पहले का सन्नाटा था। 12 बजते ही पूजा दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाती है। उसके साथ साथ उसके पीछे श्रेया भी थी। अरे पूजा, भला मैं तेरे साथ अंदर जाकर क्या करूंगी? तू मना ना अपनी सास का जन्मदिन। अरे यार चल ना, केक खाकर जाना अपने घर। मगर तेरे घर में। ओफो,
दिन के नहीं, रात के 12 बज रहे हैं श्रेया। जरूर सब सो गए होंगे, इसीलिए अंधेरा है। पूजा अंदर जाकर चिल्लाती है, मम्मी जी, रघु जी, पापा जी, कहाँ है सब? देखिए, मैं पार्टी से वापस आ गई। लेकिन जैसे ही पूजा अंदर आती है, अंधेरे में कोई उसे चाकू मार देता है। पूजा जोर से चिल्लाती है, ये क्या हुआ? कौन है? तभी अचानक से घर की सभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूजा के सामने कोई और नहीं बल्कि रघु ही था, जिसने उसे चाकू मारा था। पीछे से श्रेया ये सब नजारा देखकर जोर से चिल्लाती है, नहीं पूजा, तू ठीक तो है? ये क्या किया रघु तुमने? पूजा को मार डाला, क्यों? अरे नहीं, ये लड़की कौन है? इसने तो सब देख लिया। रघु, इसने तुझे पूजा को मारते हुए देख लिया, अब क्या होगा? श्रेया के हाथ में एक बर्थडे केक था। श्रेया रोते हुए कहती है, ये बर्थडे केक है। पूजा को अपनी सास को बर्थडे सरप्राइज देना था, इसीलिए उसने ये सब प्लान किया था और वो मेरे साथ ही केक लेने गई थी। मगर ये सब क्या किया आपने और क्यों? श्रेया की बात सुनकर सावित्री, रघु और पंकज चौंक जाते हैं। यानी पूजा कोई पार्टी करने नहीं गई थी? पंकज श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया समझ जाती है कि अब उसके साथ भी वही होने वाला है जो अभी अभी पूजा के साथ हुआ था। वो बाहर की तरफ भागती है, नहीं, बचाओ, कोई बचाओ! लेकिन श्रेया घर से बाहर निकलती इससे पहले ही सावित्री उसे पकड़ लेती है। ऐसे कैसे भाग जाएगी यहाँ से? रघु, मार दे इसे भी। वो श्रेया को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी कोई उसका हाथ पीछे से पकड़ लेता है। रघु पलट कर देखता है तो दंग रह जाता है। वहाँ उसके पिता पंकज नहीं बल्कि एक चुड़ैल खड़ी थी, जिसने वही क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट पहन रखी थी। बस बहुत हो गया, अब तेरी खैर नहीं। हम क्या करें बेटा? भला चुड़ैल से कोई कैसे लड़ सकता है? हे भगवान, ये मैं कैसे घर में आ गई? यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग हैं, कभी भी एक दूसरे को मार देते हैं और कभी कभी तो चुड़ैलें और भूत भी आ जाते हैं। अरे बेवकूफ श्रेया, ये मैं हूँ पूजा। क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? क्या पूजा, तू इतनी जल्दी चुड़ैल बन गई? हाँ, इन सब लोगों ने मुझे क्रॉप टॉप की वजह से मार डाला, जबकि मैं तो सिर्फ इनको सरप्राइज देना चाहती थी। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, एक एक को उसी तरह तड़पा कर मारूंगी जैसे इन्होंने मुझे मारा। मगर बहू, हमें कहाँ पता था कि तुम हमें सरप्राइज देने वाली हो? पता होता तो हम तुम्हें थोड़ी मारते। वाह वाह, बकवास बंद कर बुढ़िया, अब तेरी खैर नहीं। सबसे पहले तुझे ही मारकर तेरा खेल खत्म करूंगी। बहुत चिल्ली तू, अब चल मेरे साथ ऊपर चल। रघु अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक दूसरी चुड़ैल सामने आ जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती है। मैं हूँ इस घर की पहली बहू ममता, जिसे तुम्हारी ही तरह इन सब ने मार दिया था और फिर मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। अब मैं भी इनसे अपना बदला लूंगी। वाह, यानी ये लोग सीरियल बहू किलर है। अब आएगा इन्हें मारने में मजा। तुम बाप बेटे को संभालो और मैं हमारी प्यारी सास को देखती हूँ। बेचारी श्रेया वहीं कोने में डरी खड़ी रहती है। अब मैं जा सकती हूँ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा ना। बिल्कुल, क्यों नहीं? श्रेया वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उस दिन के बाद से अक्सर लोगों को देर रात मोहल्ले की गलियों में क्रॉप टॉप वाली चुड़ैलें जरूर दिखने लगती हैं।